मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर बियॉन्ड 999। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चाहूँगी कि हम एक छोटी सी एक्टिविटी करें। तो हम कुछ पेपर ले सकते हैं, पेपर्स नहीं है कार्ड्स ले सकते हैं जो कि हम इतनी शेप में काट लेते हैं। ठीक है, तो इतनी शेप में काट लेते हैं और उस पर हमें ऐसे 10 कार्ड्स चाहिए जिस पे आप नंबर लिखिए। ऐसे 10 कार्ड्स चाहिए हमें। तो आप नंबर लिखना यहाँ से 0, 1, 2 अप टिल 9। तो 9 तक हमारे ऐसे नंबर आप लोग लिख लीजिएगा अपनी उस पे कार्ड्स पे। ठीक है, अब करना क्या है, तो आपकी मैम आपको 4 टीम्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है ना, अब आपको 4 टीम्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हर टीम से वो किसी को बुलाएंगे या तो आप हैंड रेज करके आ सकते हैं। ठीक है, तो मान लो टीम ए से एक बच्चा आता है, उनको मैम बोलेगी कि आप एक 5 कार्ड्स को पिक कर लो। 5 कार्ड्स को पिक कर लिया, मान लो उसके ऊपर नंबर लिखा है 5, 7, 3, 2 और 9। ये 5 कार्ड्स को उसने पिक किया और उस पर ये नंबर लिखा है। ठीक है, अब मैम उससे जो क्वेश्चन पूछेगी वो पूछेगी कि इससे सबसे बड़ा नंबर बनाकर दिखाओ। तो जो चाइल्ड 1 है, जो फर्स्ट टीम का बच्चा है, जो टीम ए है, उसने सबसे बड़ा नंबर बनाना है। सबसे बड़ा नंबर मतलब क्या था कि सबसे बड़ी पोजीशन पे हमारा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। सबसे बड़ी पोजीशन हमारी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 होगा। ठीक है ना, तो 10,000 पे हमारा सबसे बड़ा नंबर 9, फिर उससे छोटा ये, फिर 5, 3 और 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 97,532। अगर बच्चे ने ये सही बताया तो उसको मैम मार्क्स देगी। ठीक है, अब ये उसने फॉर्मेशन सही बनाई। टीम ए से आप ये पूछा गया, अब टीम बी से मैम पूछ सकती है कि बताओ इस नंबर का नेम क्या है। नेम जैसे बच्चे ने बता दिया कि भाई इसका नेम है 97,532। करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर टीम सी जो है उससे मैम पूछ सकती है अब इसी नंबर को यूज करते हुए आप छोटा नंबर बनाओ। तो छोटा नंबर क्या बनेगा हमारा, बिल्कुल इसका रिवर्स ऑर्डर। सबसे बड़ी पोजीशन पे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे छोटी पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर मैंने डाल दिया। और तो अगर ये इसने करेक्टली प्लेस कर दिए अपने कार्ड्स तो बच्चे को मार्क्स मिल जाएंगे। और टीम डी से मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि भाई बता दो इस नंबर का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, 23,579 इसका नाम है। ठीक, तो ऐसी हम कुछ गेम खेल सकते हैं बच्चों के साथ 15 मिनट 20 मिनट, ताकि बच्चों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए। इस गेम को रेफर करने के लिए आप पेज नंबर 16 पे एक ग्रुप एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी को पढ़ के बच्चों के साथ आप ये गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो कैट्स अगर ये गेम खेलेंगे बच्चों के साथ तो उनकी प्लेस वैल्यूज और उनकी नंबर फॉर्मेशन और नंबर नेम ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। वो हमारा राउंडिंग ऑफ के अंदर आपको हम राउंडिंग ऑफ कराते हैं, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000।
सो मैं सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 23579 और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 में, तो 10 से पहले जो पोजीशन होती है वो होती है 1 पोजीशन। आप वंस की पोजीशन देखो इसकी, अगर नंबर 5 या उससे बड़ा है तो आप उसको नेक्स्ट 10 में उसका जो ये नंबर है उसमें +1 कर दीजिए, ठीक है, और वंस को 0 कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 23580। और अगर यही नंबर मेरा लेस देन 5 होता, जैसे 24574 होता, तो ये नंबर रहता 24570। तो ये नियरेस्ट 10 में आपने क्या देखना है पोजीशन, वंस नंबर की पोजीशन देखनी है। और वंस नंबर की पोजीशन अगर 5 से ऊपर है तो 10th प्लेस जो है नेक्स्ट नंबर में चला जाएगा और 0 हो जाएगा वंस प्लेस। और अगर वो 5 से नीचे है तो वो नंबर सेम रहेगा लेकिन वंस प्लेस क्या हो जाएगी 0। अब इसी नंबर को हम नियरेस्ट 100 में देखते हैं। नियरेस्ट 100 के अंदर, 100 के अंदर आप देखेंगे ये 2 पोजीशन, ये वाली 2 पोजीशन, ठीक है, ये वाली 2 पोजीशंस आप देखेंगे। इन 2 पोजीशंस के लिए आपने बस ये देखना है कि क्या ये 50 से ऊपर है, 50 या 50 से ऊपर है, तो जो 100th प्लेस है ये वाली, ये +1 हो जाएगी। मतलब जैसे ये 79 है, 79 हमारा 50 से ऊपर होता है, तो ये नंबर बन जाएगा 23600। 579 की जगह बन गया 600। ये भी 600 बन जाएगा, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और नंबर होता मेरे पास, जैसे कि 24536, तो ये मेरा बनता 24500। समझ रहे, डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से मेरा नंबर चेंज होता। अब अगर मैं बात करूं नियरेस्ट 1000 की, नियरेस्ट 1000 की, तो उसमें मैंने देखना है ये 3 नंबर्स। इन 3 नंबर्स को मुझे देखना है। अगर ये 500 से ऊपर है तब तो मेरा नंबर, जो मेरा 10,000 वाला जो पोजीशन है, वो वाला नंबर जो है वो 1 प्लस हो जाएगा, अदरवाइज वो वही रहेगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं 4 लिख लेती हूँ नंबर, ठीक है, तो 24436 और 23579, तो ये 579 500 से ऊपर है, तो ये बन जाएगा 24, बाकी सारे नंबर 0। बट यहां पर देखो ये 4 जो है 436 है, जो कि 500 से हमारा नीचे है, तो ये बन जाएगा, अगर यहाँ पे कोई भी और नंबर ले लो, सपोज 8 ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये 28000 मेरा रहेगा। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि किस तरीके से हमने राउंड ऑफ सीखा करा। तो आप लोगों को बस ये देखना है कि कोई नंबर 5 से बड़ा है या हमारा 50 से बड़ा है या 500 से बड़ा है, तो ही वो नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 1.3, जो कि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इजी सी एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर बेस्ड है। और साथ ही हम लोग करेंगे लेट्स इवैल्यूएट, जो कि 14th पेज पर, नेक्स्ट ही पेज पर है, लेकिन लेट्स इवैल्यूएट को आपको एज अ छोटा सा क्लास टेस्ट या एज अ छोटा सा रिफ्लेक्शन टेस्ट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुना है ना आपने सारी चीजें। पहले एक्सरसाइज करते हैं।
एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी और डी पार्ट। बी और डी पार्ट मैं कर रही हूँ, बाकी ए और सी आप लोग करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कुछ सेट्स ऑफ डिजिट्स आपको दिए गए हैं और इन डिजिट्स से आपको 5 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है। अब याद करो, अभी हमने एक छोटी सी गेम खेली थी ना टीचर के साथ, तो उसी गेम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 5 नंबर मेरे पास दिए हुए हैं, तो मुझे ये देखना है कि पांचों में से जो सबसे छोटा होगा वो मेरा सबसे बड़ी पोजीशन पे होगा। लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे? 0। अब अगर मैं 0 को 5th पोजीशन, जो कि मेरी यहाँ पे 1s 10s 100 1000 और 10,000 वाली जो पोजीशन है, अगर मैं 5th पोजीशन 10,000 वाली पोजीशन पे अपना 0 डालती हूँ, तो क्या मेरे पास एक 5 डिजिट नंबर बनता है? नहीं बनता, राइट। तो फिर मुझे क्या सोचना है कि भाई उससे जो बड़ा नंबर होगा नेक्स्ट, वो तो मैं डाल दूं 10,000 की पोजीशन पर, लेकिन मेरा 1000 की पोजीशन पे 0 फिक्स हो जाएगा। तो 1000 की पोजीशन पे मैंने 0 फिक्स किया स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए। उससे जस्ट बड़ा नंबर है 2, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ लगाया 3 और यहाँ 5 और सबसे छोटी पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर 8। तो 20,358 नंबर मेरा सबसे छोटा नंबर बनेगा इन पांचों नंबर डिजिट्स को यूज करके। आप अगर मुझसे, अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही नहीं बताया है, तो एक काम करो, खुद से आप लोग ट्राई करके देखो क्या कोई नंबर इससे छोटा बन सकता है। ठीक है। अब अगर मुझे इसी नंबर से बड़ा नंबर बनाना है, तो बड़े नंबर के लिए तो कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर डाल दो। 8 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 3 है। लेकिन अब मैं 0 2 नहीं डालूंगी, मैं 2 0 डालूंगी, क्योंकि याद रखना बेटा 0 2 जैसे ही मैं डालूंगी तो ये बन जाएगा 85,302। लेकिन अगर मैं 2 0 डालूंगी तो ये बन जाएगा 85,320। 20 इज ग्रेटर देन 2, तो मेरा लार्जेस्ट नंबर बनेगा 85,320। ओके। तो इस चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जब 0 दिए हुए हैं तो हम लोगों को किस तरीके से करना है। अगले क्वेश्चन में मेरे पास 2 zeros दिए हुए हैं और नंबर फॉर्म क्या करना है हमें? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट। तो 5 डिजिट के लिए स्मॉलेस्ट का आपको यही रखना है कि भाई 2 zeros है, तो ना तो 1s की प्लेस, ना तो 10,000 की पोजीशन पे हमारा आ सकता है, ना इस पे इसकी इधर रखूंगी दोनों जीरोस को, तो ये वैसे ही 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां तो नहीं आ सकता। सबसे पहले तो फिक्स करो मेरी 10,000 की पोजीशन, तो सबसे छोटा नंबर आफ्टर 0 इज 4, वो फिक्स कर दो। 4 फिक्स कर दिया। बाकी दो पोजीशंस पे छोटे नंबर चाहिए, तो भैया 0 से छोटे थोड़ी ना कोई नंबर है। फिर आप जो है 7 और सबसे बड़ी पोजीशन पे आपने लिखा 8। ओके। अब अगर ये तो था स्मॉलेस्ट, अगर मुझे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट देना है, तो सबसे बड़ी पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर वो क्या है? 8। ठीक है। उसके बाद आना चाहिए 7। बट क्या अब मैं 004 लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो बन जाएगा 87,004 और मुझे तो 4 से बड़ा तो 400 होता है ना, तो मैं इस पे 400 दे सकती हूँ। 87,400 मेरा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। आप मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास मत करो, खुद बनाकर देखो क्या इससे छोटा और इससे बड़ा कोई नंबर बन सकता है, और अगर बन जाए तो मुझे जरूर बताना। ठीक है कि मैम आपने तो गलत पढ़ाया है, देखो हमने तो बना दिया। ठीक, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, बट उसके अंदर 5 डिजिट की जगह 6 डिजिट दिया हुआ है, मतलब कि 10,000 के बाद भी आपका आएगा लाख। ठीक है, तो वो चीज आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत इजीली हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना कि जब हम सबसे छोटा डिजिट बनाएंगे तो फिर उसमें 0 हम अपने लास्ट पोजीशन पे, सबसे बड़ी पोजीशन में नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं।
तो राउंडिंग ऑफ के हमारे 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ वंस की पोजीशन देखूंगी। वंस की पोजीशन में अगर 5 या उससे ज्यादा है तो फिर मैं नेक्स्ट डिजिट में कर दूंगी। यहाँ पर 7 है तो ज्यादा है, तो मैंने सिंपली लिखा 55 एंड 0, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ होता है, बन जाएगा। और इसका जो बनेगा, देखो ये 5 है, आप इसके अंदर थोड़ा 5 के लिए हम लोग ये रखते हैं कि ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको नेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो वहीं छोड़ सकते हो, बट मैं जनरली बोलती हूँ कि आप नेक्स्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये बन जाता है 43,790 बन जाएगा ये, ठीक है। अब है यहाँ पर नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में कौन से 2 डिजिट्स देखेंगे, 1s एंड 10s के 2 डिजिट देखेंगे। और किससे बड़े होने चाहिए, वो 50 से बड़े होने चाहिए। तो ये दोनों ही नंबर 50 से बड़े हैं, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 500 और इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 446,800, ओके। मतलब 4,46,800, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में हम ये 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर ये 500 से ऊपर है तो होगा नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ, नहीं तो वहीं रह जाएगा। क्या ये 500 से ऊपर है, नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरा, सीधा क्या रहेगा 7000, ठीक है। ये नंबर मेरा क्या बन गया, 7000 बन गया। और अब ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये देखो 926 है, ये 500 से ऊपर है, तो ये मेरा बन जाएगा 476,000, सॉरी, समझ गए। तो इस तरीके से हम अपने करेंगे। 2 पार्ट्स मैंने करे हैं, बचे हुए पार्ट्स आप क्लास में या एज अ होमवर्क करेंगे। अब लेट्स इवैल्यूएट पे हम आते हैं, ठीक है। डियर टीचर्स, कैट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसी लेट्स इवैल्यूएट को या तो आप इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास की बिगनिंग में एज अ 15 मिनट्स टेस्ट आप दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें से पिक कर लीजिए, चाहे तो सिर्फ 15 मिनट का आप एक टेस्ट बनाइए 10 मार्क्स का, जिसके अंदर आप सारे कवर करें इन्हीं क्वेश्चंस को लेके, ताकि आपको बच्चों की नॉलेज पता चले। आप और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप बच्चों को क्लास में भी करा सकते हैं, होमवर्क भी दे सकते हैं, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस ना छूटे, क्योंकि मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्रैक्टिस करना। तो ये चीज आप बिल्कुल करते रहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल मत भूलिएगा। गेम्स हमने आपके साथ खेल ली है, ठीक है। उस गेम को आप जब भी आप बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते तो गेम जरूर खेलें, और अपनी क्लास के अंदर वो जो आपने प्लेस वैल्यू चार्ट्स लगाए हैं उनका यूज जरूर करिए। इस चैप्टर की आज ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के लिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो फिर आप उसको करा सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ सिर्फ 2 क्वेश्चंस और करना चाहूंगी, ताकि हमारा थोड़ा सा इसके चैप्टर पे और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 14 पर, जो आपकी लेट्स इवैल्यूएट है। वैसा कोई क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो वैसा वो उस क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। अर्जुन वॉन्ट्स टू ट्रीट हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। आपके भी बर्थडे आते हैं ना, तो आप अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स देते हैं, तो वैसे ही अर्जुन भी करना चाहता है, और कुछ एस्टिमेट हमको करना है उसके पैसों का, ठीक है, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो उसने 4 पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीदे 78 के, ठीक है। तो 4 पैक चिप्स एट द रेट ₹78। तो इसको नियरेस्ट उसमें उसने कन्वर्ट किया 10s में, तो ये 78 का क्या होगा, नियरेस्ट 80 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसने लिए 6 समोसे 62 के समोसे लिए उसने, वो लिए 62 के। अब देखो नियरेस्ट 10 में ही करना है, तो ये तो 60 ही रहेगा, है ना। अब आप देखेंगे कि उसने 4 पिज्जा लिए, जिसकी जो कॉस्ट है वो है ₹1549, और आपको इसको नियरेस्ट 1000 में करना है। नियरेस्ट 1000 के लिए आपने ये 3 डिजिट्स देखनी है। 500 से ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, तो फिर आपका जो इसका एस्टिमेट बन जाएगा वो 2000 हो जाएगा,
ठीक है। और 5 प्लेट मोमोज लिए उसने जो 135 है, ठीक है। तो मोमोज उसने लिए ₹135 के। इसको नियरेस्ट 100 में उसको कन्वर्ट करना है, तो ये 135 का नियरेस्ट 100 क्या बन गया, उसका बन गया 100, है ना। अब उसने लिए 3 कार्टून ऑफ जूसेस जो कि 178 रुपीज के हैं। जूस उसका लिया 178 और उसको भी उसने नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट किया और वो कर दिया आपका 200, ठीक है। 200 हो गया। तो अभी देखो ये कितने पैसे हो गए हमारे पास, 200, 300 और ये आप करेंगे तो 140, तो ये 3 and 440, 2440। तो उसने मम्मा को बोला अपनी कि भाई मेरे को 2440 रुपीज चाहिए अपनी पार्टी के लिए, 2440। तो आप मुझे बताना ये करके कि भाई क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट जो उसने मम्मा से पूछा था, क्या वो बिल्कुल करेक्ट मांगा है एज पर हिज रिक्वायरमेंट, कि उसने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है मम्मी से और वो कितने पैसे अपनी मम्मी को वापस करेगा, ठीक है। तो ये आप जरूर खुद से करना, ठीक है। और यहाँ पर एस्टिमेट हमने कर लिया। इनफैक्ट आप इस 2440 को भी फर्दर एस्टिमेट कर सकते हैं और मम्मी से बोल सकते हैं कि नहीं आप एक काम करो, आप 2440 की जगह मुझे आप दो 2500, 2500 आप मुझे दे दो और मैं अपनी पार्टी करके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताना कितना ज्यादा लिया उसने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है। तो ऐसी और छोटी छोटी चीजें आप लोग अपने आप एस्टिमेट करिए, बहुत मजा आएगा एस्टिमेशन के अंदर। और कभी कभी आप ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा ये तो 5 रुपए की चीज है ना, तो 10 रुपए मुझे दे दो, तो बाकी आप एस्टिमेशन में जोड़ देना, ठीक है। चलिए करते हैं इस चैप्टर को एंड यहीं पर। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय।